हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज के इस सब्जेक्टिव क्लास में सभी को देखने जा रहे हैं। क्या चीज़ सब्जेक्टिव देखेंगे? अवकलनीयता देखेंगे, ठीक है, जिसको कहते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन को देखने जा रहे हैं, अवकलन वाले चैप्टर को। और कैलकुलस यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, कलन शास्त्र। और ये आपको जो है VVI सब्जेक्ट है, ये सब आपको पूछा गया, एक बार नहीं कई एक बार पूछा गया, ठीक है। एक बार ही मेंशन है तो आपको समझिए एक बार है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बात करेंगे, dy/dx का निकालेंगे। dy/dx का मान कैसे निकालेंगे, आपको हल्का फुल्का बेसिक आना चाहिए, नहीं तो आपको शुरू से अंत तक वीडियो को सारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा प्रश्न नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 है, dy/dx निकाले जब x बराबर दिया है a cos स्क्वायर थीटा, y बराबर a sin स्क्वायर थीटा है, तो y का यानी कि दोनों को क्या करना है, बटा कर देना है। हम लोग को किसके सापेक्ष अवकलन करना है? देखिए, हमको y के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष निकालना है ना, तो हमको थीटा के सापेक्ष करना होगा, क्योंकि अगर थीटा के सापेक्ष अवकलन नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट होने के बाद सबको सब जीरो हो जाएगा, इसलिए वेरिएबल राशि के साथ ही अवकलन करेंगे। तो यहाँ से आपको वेरिएबल क्या होगा, तो बोलिएगा सर यहाँ से थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको x बराबर दिया गया a cos स्क्वायर थीटा, हमको 2 नंबर का प्रश्न है, इसलिए आराम से बताना है, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, DC विथ रिस्पेक्ट टू इसको पढ़ते हैं डी हो गया है, और बटा में क्या हो गया, डी थीटा, ओके। ये देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का अवकलन करेंगे, तो बोलिएगा कि सर ये तो बाहर हो गया है, कॉस स्क्वायर थीटा का अवकलन कैसे करेंगे, ये पावर 2 है तब बेस मिला देंगे, और बेस कितना है, कॉस थीटा, जितना से भागा करते हैं उतना से गुना भी करते हैं, बटा में डी थीटा। यहाँ से बात करेंगे a इंटू में, पावर आएगा गुना में, पावर में 1 घटेगा तो कॉस थीटा बचेगा 1 पावर, कॉस का अवकलन कितना होगा, कॉस का अवकलन हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये आ चुका है dx बटा में डी थीटा मान। अब यहाँ से देखिए इसको भी अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, या तो लिख सकते हैं हिंदी में कि x के साथ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अंडरलाइन कर दीजिएगा ना, यहाँ से होगा dy और बटा में डी थीटा होगा, यहाँ से a को बाहर करेंगे तो साइन स्क्वायर का अवकलन करेंगे, यहाँ से डी थीटा, ओके। हम सभी लोग को पता है कि पावर कांस्टेंट तो क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं, और बेस कितना, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा से गुना किए, साइन थीटा से बैलेंस करेंगे गुना करके, ये देखिए कांस्टेंट है तो a को गुना करेंगे, डी वाई बटा में डी थीटा मान आएगा a इंटू में, पावर देखिए आएगा गुना में, और पावर में 1 घटेगा तो साइन थीटा, साइन थीटा का अवकलन कितना होता है, बोलिएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको मान आ चुका है डी वाई डी थीटा मान, ठीक है, डी वाई डी थीटा का मान आ गया है, यहाँ पर आ गया है डी एक्स बटा में डी थीटा मान, ठीक है, डी एक्स बटा में डी थीटा मान, और दोनों को क्या करेंगे, बटा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटा में डी थीटा, और यहाँ पर होगा डी एक्स बटा में डी थीटा, ओके। डी वाई डी थीटा मान आया a इंटू में साइन थीटा, अच्छा 2 भी है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बटा में आपको आ जाएगा a इंटू में 2 कॉस थीटा, और माइनस में हो गया साइन थीटा, ओके। अच्छा डी थीटा से डी थीटा आपको कैंसिल होगा, a से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, अरे माइनस वो देख रहे हैं, माइनस ऊपर आएगा एक बार में, ठीक है। तो ऊपर डी एक्स और नीचे में डी, ऊपर में डी वाई और नीचे में डी एक्स, मतलब कि ऊपर में डी एक्स और नीचे में डी एक्स, और माइनस में ऊपर चला आएगा तब माइनस में 1, तो डी वाई डी एक्स का जो मान आएगा माइनस में 1 आएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो गया, जो कि आपको करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1 हो चुका है, प्रश्न नंबर अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपको पूछा गया 2021 में प्रश्न, ठीक है, कब पूछा गया, 2021 में पूछा गया है कि डी वाई डी एक्स का मान निकालिए, वाई बराबर दिया गया है रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर एक्स है, ठीक है, रूट अंडर साइन एक्स और रूट अंडर एक्स, इसका अवकलन किस प्रकार से निकालते हैं। तो आइए हम इसको बनाते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, जो ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले हम बात करेंगे y बराबर है, तो यहाँ से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, हिंदी में लिखना है तो ऐसा ही लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन। नहीं लिखेगा तो फिर पता नहीं चलेगा ना कि किसके सापेक्ष आप लोग अवकलन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। और इसको जो यहाँ से वहाँ ले आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, तो अंडरलाइन आपको जरूर कर देना है। ओके, ताकि आपको कोई भी लाइन नहीं काटेगा कि x के सापेक्ष अवकलन। और यहाँ से लिखेंगे dy बटा में dx। यहाँ से हो गया, देखिए रूट अंडर साइन रूट x है। ठीक है, बोलेगा ये रूट क्या है, पावर कांस्टेंट है, तो बेस मिला देते हैं। बेस कितना बोलेगा, साइन रूट x है। जितना से भाग होता है उतना से गुना करके बैलेंस रूट x। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट के लिए क्या मिलाते, एंगल, तो एंगल मिला दिए। जितना से भाग हुआ उतना से गुना करके बैलेंस, और रूट के मतलब बेस मिला दिए। देखिए साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है, परंतु रूट का अवकलन कितना होता है, बोलिएगा रूट का अवकलन 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एक्स, यहाँ से हो जाएगा साइन और यहाँ से हो जाएगा रूट एक्स गुने में। साइन का अवकलन कितना होता है, बोलिएगा कॉस होता है। रूट का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, 1/2 रूट एक्स होता है। चलिए अगला स्टेप में इसको लिख देते हैं, 1/2, 2 गुने 2 करेंगे तो 4 होगा ना, क्या होगा, 2 गुने 2 करेंगे तो 4 होगा, रूट एक्स होगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि साइन है, साइन और रूट एक्स है, और यहाँ पर देखिए कॉस है। ठीक है, तो ऊपर में हम कॉस लिख देंगे, कॉस रूट एक्स। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब आ चुका है, कॉस रूट एक्स बटा में 4 रूट एक्स रूट अंडर साइन रूट एक्स है। ठीक है, तो इस प्रश्न का इतना ही सही जवाब आएगा। चलिए अगला प्रश्न 2 के बाद देखिएगा 3 नंबर क्या है। 3 नंबर प्रश्न में आपको कहा गया कि डी बाई डी एक्स निकाले जब y बराबर साइन स्क्वायर एक्स है बटा में रूट अंडर कॉस एक्स है। बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये सब केवल फार्मूला बेस्ड है। बोलिएगा क्या फार्मूला लगेगा सर, बता दीजिए, पहले तो हम बना देंगे। चलिए हम पहले आपको फार्मूले बता देते हैं। यू बटा वी का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या, नहीं, वी बाहर होगा यू का अवकलन होगा। ठीक है, यू का अवकलन, फिर माइनस में यू बाहर होगा वी का अवकलन होगा, और टोटल के बटा में वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर हो चुका बटा वाला। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए इसको भी बनाएंगे। बोलेंगे कि यहाँ से लिखेंगे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना लिख के क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, चलिए अंडरलाइन कर दिए ना। ओके, यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि डी वाई बटा में डी एक्स हो गया, पहले भी बाहर होगा, भी बाहर मतलब कि रूट अंडर कॉस एक्स बाहर, तो किसको अवकलन करेंगे, तो बोलेंगे साइन स्क्वायर का अवकलन करेंगे। ये पावर कांस्टेंट है तो क्या मिलाएंगे, बेस मिला देंगे। जितना से भागा किए उतना गुना करके बैलेंस, क्योंकि हम लोग अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष। फिर माइनस देंगे, अब की बार साइन स्क्वायर एक्स को बाहर करेंगे तो रूट अंडर कॉस का अवकलन करेंगे। ठीक है, पावर कांस्टेंट तो क्या मिलाएंगे, बेस। अब बेस के मतलब होता है रूट, रूट के अंदर क्या होते हैं, कॉस है ना, जितना से भागा किए उतना से गुना करके बैलेंस बटा में डी एक्स हो गया। और टोटल के बटा में अगर हम बात करेंगे तो भी स्क्वायर होगा, मतलब कि रूट अंडर कॉस एक्स के होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको बच जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स। देखिए 2 आएगा गुना में, 2 में से 1 हटेगा तो साइन एक्स बचेगा, और साइन एक्स का अवकलन आपको कॉस एक्स होगा माइनस में। यहाँ से आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। बोलिएगा रूट का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स गुने में कॉस का अवकलन कितना होता है, बोलिएगा माइनस में साइन एक्स होता है, और टोटल के बटा में क्या है, भी स्क्वायर। ठीक है, भी स्क्वायर आपको यहाँ पर कॉस एक्स बचेगा। तो एक काम करें, अलग अलग इसको बटा कर देते हैं, देखिए अगला स्टेप में कट जाएगा। ठीक है, बोलिएगा कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं हमको है। आप लोग थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए ध्यान से देखिएगा क्या है, यहाँ पर आपको कर देते। ठीक है,
चलिए आइए, यहाँ से देखिए इन दोनों को बटा करेंगे तो दोनों कैंसिल होगा, तो आपको यही बचेगा ना, क्या बचेगा, बचेगा आपको 2√अंडर कॉस एक्स और साइन एक्स बचेगा, क्योंकि कॉस कॉस क्या होगा, कैंसिल होगा, ये दोनों बटा करेंगे तो। अब इन दोनों को बटा करने के बारे आ गया, तो देखिए यहाँ से इसका पावर 2 है, ठीक है, इसका पावर 2 है। देखिए कॉस बटा साइन करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया है, और यहाँ से हो गया आपको साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो गया 10x, और बटा में कितना है, तो बोलिएगा 2√अंडर कॉस एक्स। तो ई जो है dy/dx का मान आएगा, यही आपके प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। आइए अगला बढ़े क्या, अब ज़्यादा करिएगा तो एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना होगा, 2√अंडर कॉस का एलसीएम होगा, गुना करेंगे तो 2 से 2 4 होगा, कॉस गुने कॉस कॉस हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपको साइन एक्स, और यहाँ से हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स और 10x होगा। इसके आगे क्या बढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 3 के बाद देखिएगा 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न कहते हैं dy/dx निकाले जब y बराबर दिया है, 2021 में पूछा गया था, ठीक है। 2 नंबर यह प्रश्न है, समझ रहे हैं ना कि 2 नंबर यह प्रश्न आपको ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चाहते हैं कि कौन कौन बता दीजिएगा सर, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा फास्ट में कि हाँ सर बन जाएगा, ओके। बिल्कुल बनेगा, नहीं कैसे बनेगा, चला ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बात करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ से लिख दिएगा x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो बोलिएगा dy में dx होगा, d साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक के लिए क्या मिलाना है, एंगल मिलाना है, और एंगल कितना है, log x है, जितना से भाग होता है उतना से हमको गुना कर देना, और बटा में dx। बोलेगा साइन का अवकलन कितना होता है, बोलेगा कॉस होता है, एंड एंगल कॉस का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। इसका रिजल्ट आ चुका है कि कॉस log x और बटा में x, तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब आ चुका है, ओके। चलिए अगला बढ़े क्या, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि dy/dx निकालें, y बराबर कॉस रूट साइन रूट एक्स दिया है, 2020 में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, आपको लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम कितना लिखेंगे, यहाँ से देखिए dy/dx होगा, d हो गया कॉस का एंगल क्या है, साइन है, साइन का एंगल √x है ना। तो साइन कॉस टेन कॉट के लिए क्या मिलाते हैं, एंगल मिलाते हैं, और एंगल कितना है, तो बोलेगा रूट अंडर क्या है, एक्स है, रूट अंडर साइन है, ठीक है, साइन √x है। इतना से हम भाग किए तो इतना से हमको गुना भी कर देना है, रूट का मतलब पावर क्वेश्चन, तो बेस मिलाना, बेस मतलब साइन √x, ठीक है, साइन √x हो गया, जितना से भाग हुआ उतना से हमको गुना करके बैलेंस, और साइन कॉस टेन कॉट के लिए क्या मिलाना, एंगल मिला देते हैं। देखिए √x को भाग किए तो √x के गुना करके बैलेंस बटा में dx, ओके। देखिए दोनों आपको कट जाएंगे, ये दोनों आपको कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो यही आ जाएगा ना, तो y का x के सापेक्ष अवकलन कहलाएगा। यहाँ से देखिएगा कॉस का एंगल मिल गया, तो कॉस का अवकलन क्या होगा, माइनस में साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन हो गया रूट अंडर साइन √x, गुने में रूट का अवकलन क्या होता है, बोलेगा 1/2√x, मतलब यहाँ से हो जाएगा साइन √x, ठीक है, गुने में साइन का अवकलन कितना होता है, बोलिएगा कॉस √x है, कॉस √x होगा, रूट का अवकलन 1/2√x होगा, ठीक है। तो यही आपके प्रश्न का सही जवाब है। इसके आगे क्या करिएगा, ये दोनों गुना करिएगा, ये दोनों गुना कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 नंबर का आ गया कि dy/dx निकाले यदि y बराबर दिया है सेक tan √x, ठीक है, सेक tan √x है, बहुत ही सिंपल है, बनाइएगा तो। चलिए यहाँ से लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन,
क्या लिखेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन या तो डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से आपको होगा डी वाई डी एक्स, यहाँ से हो गया डी सेक, और यहाँ हो गया tan रूट एक्स बटा में डी एक्स। यहाँ से अगला स्टेप में बढ़ेंगे, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक के लिए क्या मिलाते हैं, बोलिएगा एंगल मिलाते हैं। और एंगल है कितना सेक का, तो सेक का जो एंगल है tan रूट एक्स है, ठीक है। जितना से नीचे लिखें उतना से ऊपर लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा tan रूट एक्स। देखिए साइन कॉस tan कॉट के लिए एंगल मिलाना है, तो एंगल मिला दिए रूट एक्स, जितना से भाग हो उतना से गुना करके बैलेंस बटा में डी एक्स। सोचिए ये दोनों आपको कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, तो ई वाला चीज़ आपको यहाँ आ जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आ जाएगा सर, है ना, समझ चुके हैं। आइए, सेक का एंगल मिल गया, तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है। सेक एक्स और इंटू में tan एक्स, एंगल है तो एंगल ही लिखना पड़ेगा ना। आइए, सेक एक्स, एक्स के इसको पढ़ रहे हैं एक्स, ठीक है, तो सेक एक्स इंटू में tan एक्स का एंगल मिल गया, तो क्या होगा tan का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स, रूट का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आपको जो है डी वाई डी एक्स का मान प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको पूछा गया 2019 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहते हैं कि डी वाई डी एक्स का मान निकाले, ठीक है। डी वाई डी एक्स का मान निकाले, बाई बराबर दिया है, तो लिखेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या तो अंग्रेजी में लिखिएगा डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हुआ डी वाई डी एक्स। यहाँ से हो गया डी कॉस रूट अंडर साइन एक्स, और बटा में क्या लिखना डी एक्स। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि साइन कॉस tan कॉट से कोसेक के लिए क्या मिलाते हैं, जितना भी त्रिकोणमितीय फलन होता है उसका एंगल मिलाता है। एंगल इसका कितना है, तब बोलिएगा साइन एक्स है। जितना से भाग किए उतना से हमको गुना करके बैलेंस करेंगे, और देखिए रूट का मतलब आधा पावर, पावर क्वेश्चन तो बेस मिला देंगे। और यहाँ से बात करेंगे साइन कॉस tan कॉट के लिए एंगल मिला देंगे, मिल गया। देखिए ये दोनों अगर आपको कैंसिल हो जाता है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाता है, तो इसका जो अवकलन है ये देखिए आपको आ जाएगा ना लौट के, और यहाँ पर एक्स के सापेक्ष उल्टा कर दिएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि क्या आने वाला है, एक बात अब ध्यान दीजिएगा, कॉस का एंगल मिल गया तो कॉस का अवकलन होता है साइन, ठीक है, साइन, और रूट अंडर एंगल दिया है साइन एक्स, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब 1 में साइन रूट एक्स हो जाएगा। बोलिए साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो यही आपको जो है डी वाई डी एक्स का मान आएगा। तो आपके प्रश्नों का उत्तर आ चुका है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। आ गया तो कमेंट करिएगा, हाँ सर समझ में आ चुका। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर, ये कब पूछा गया, ये भी देखिए 2019 में पूछा गया, ठीक है। कब पूछा गया है, 2019 के प्रश्न में पूछा गया है। चलिए जल्दी से बनाइएगा क्या, देखिए इसको बनाना बिल्कुल आसान है। प्रश्न संख्या 8 है, डी वाई डी एक्स निकालें यदि वाई बराबर रूट साइन एक्स है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन आपको लिख लेना, ठीक है, कि एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको लिख के क्या कर देना है, अंडरलाइन कर दीजिएगा। आइए यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से होगा डी वाई डी एक्स होगा। यहाँ से देखिए रूट अंडर क्या है, साइन एक्स है। रूट एक्स का अवकलन के लिए क्या मिलाते हैं, तो बोलिएगा कि बेस मिलाते हैं, ठीक है। रूट मतलब पावर कांस्टेंट है ना, रूट के मतलब आधा पावर होता है, रूट के आधा, रूट के मतलब क्या होता है, आधा पावर, ओके। रूट के मतलब आधा पावर हो जाएगा, तो यहाँ से पावर कांस्टेंट तो बेस मिला देंगे, मतलब साइन एक्स को मिला देंगे, और साइन एक्स को भाग किए तो साइन एक्स को गुना करके बैलेंस बटा में डी एक्स। रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब कि 1 में साइन हो जाएगा।
देखिए साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो लिखेंगे कॉस एक्स और बटा में 2√अंडर sin x। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर आ चुका है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूरा तरीका से समझ में आ गया। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 2019 में पूछा गया। ठीक है, y बराबर डी वाई डी एक्स का निकालें यदि y बराबर कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x²। फिलहाल हम अभी इसके बारे में फार्मूला बता देते हैं। देखिए 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूला होता है। पहला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x²। ध्यान से देखिएगा, अगला फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x के कॉस इनवर्स 1 - x² और 1 + x²। अगला देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स यानी कि 2x। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा 2x और बटा में 1 - x² होगा। तो दोनों में समानता है कि नीचे में देखिए क्या होते हैं, प्लस वाला होता है। ठीक है, और tan में क्या होते हैं, नीचे में माइनस वाला होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा y बराबर दिया है कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x²। किसका फार्मूला होगा, तो बोलिएगा सर ये दिया हुआ है तो 2 tan इनवर्स x का होगा। ठीक है, तो आइए हम इसके बराबर में हम लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस बात को लिखना जरूरी होता है। ठीक है, इन्हें समझिएगा कि सर ऐसे ही लिख देते, नहीं, हमको ऐसे लिखने का कोई शौक नहीं है। अंडरलाइन भी करना जरूरी होता है, जिस तरह से हमने यहाँ से वहाँ पाई को खींचे हैं। आइए तो यहाँ से होगा डी वाई डी एक्स, 2 को बाहर करेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे, और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा 1 + x² होता है। तो 2 बटा 1 + x²। इस प्रश्न का आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। समझ में आ गया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 10 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 कौन बताएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि डी वाई डी एक्स निकाले यदि y बराबर साइन के 3 पावर कॉस के 5 पावर है। चलिए बिल्कुल आसान है, बोलिएगा कैसे सर, सुनिए। यहाँ पर लिखेगा x के सापेक्ष अवकलन, या तो अंग्रेजी में लिखिएगा डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, DC विथ रिस्पेक्ट टू x, DC विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब हिंदी होता है x के सापेक्ष अवकलन, है ना। आइए तो यहाँ से हम बात करते हैं डी वाई डी एक्स। यहाँ से हो गया d साइन के पावर 3 कॉस के पावर 5 और बटा में dx। ठीक है, इकाई को बाहर करेंगे। ठीक है, इकाई की बाहर करने का तात्पर्य क्या हुआ, u को बाहर करेंगे, v को, मतलब कि साइन के 3 पावर को बाहर करेंगे एक बार। चलिए साइन के 3 पावर को बाहर करें तो कॉस के 5 पावर का अवकलन, पावर कांस्टेंट तो बेस मिला देंगे जितना से भाग हुआ उतना से गुना करके बैलेंस बटा में dx, फिर प्लस देंगे। अब की बार कॉस के 5 पावर को बाहर करेंगे और साइन के 3 पावर को गुना करेंगे। ठीक है, देखिएगा पावर कांस्टेंट है, पावर संख्या है, तो बेस मिला देंगे, जितना से भाग हुआ उतना से गुना करके बैलेंस और बटा में dx होगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से देखिएगा साइन के यहाँ से हो गया 3 पावर, पावर आएगा गुना में और पावर में 1 घटेगा। ठीक है, क्या देख रहे हैं, पावर आएगा गुना में पावर में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, बोलेगा सर कॉस के 4 पावर बचेंगे। कॉस का अवकलन कितना होता है, बोलेगा माइनस में साइन एक्स होता है, प्लस में कॉस के 5 पावर, ये देखिए 3 आएगा गुना में और 3 में 1 घटेगा तो 2 पावर, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ से हम कुछ करने जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए साइन के 4 पावर है ना, और साइन के यहाँ 2 पावर है, तो साइन के 2 पावर कॉमन कर लेते हैं क्या, बिल्कुल कॉमन कर लेते हैं साइन के 2 पावर। कॉस के 5 पावर है, यहाँ 4 पावर है, तो कॉस के 4 पावर कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से पहले नंबर 5 बच गया। साइन के 2 पावर कॉमन किए हैं, यहाँ से 3 और 1 4 पावर है, 2 पावर कॉमन किए
तो 2 पावर बचेगा, यहाँ से प्लस में। अब अच्छा 1 सेकेंड और, साइन की 2 पावर बचा, कॉस के 4 पावर तो कॉमन हो चुका है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर है, बिल्कुल राइट है। आइए कॉस के देखिए 4 पावर को कॉमन किए तो 5 पावर है ना, 5 आइए देखिए छो है तो मतलब कि 4 पावर निकल गया तो 2 पावर बचेगा। यहाँ से देखिएगा 3 भी बचेगा ना, साइन के 2 पावर निकल चुका तो साइन नहीं बचा है। इस प्रश्न का आपको इतना ही, आपको राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। प्लीज़ जितना जल्दी से जल्दी हो सके 20 के सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।